नमस्कार दोस्तों, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और हिंदी खबर की खास पेशकश जनता बोलेगी में हम बुलंदशहर में इस वक्त सिकंदराबाद में मौजूद हैं। पहले आपको एक तस्वीर दिखाएं कि ये लोग हैं और लोगों के पीछे अगर हमारा कैमरा आपको दिखा पाए तो एक ये पूरी गली है, पूरी गली में जल भराव है। अगर इस रास्ते से गुजरना है तो इस पानी से होकर गुजरना होगा। पतझड़, सावन, बसंत, बहार, मौसम कोई हो लेकिन इस गली में जल भराव ऐसे ही बना रहता है। कमोवेश कई सालों से इस गली के हालात यही हैं। यहाँ नौकरी करने वाले लोग रहते हैं, यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं रहती हैं, यहाँ बुजुर्ग रहते हैं, यहाँ परिवार रहते हैं। अगर इनकी माने तो तमाम जनप्रतिनिधियों से शिकायत के बाद, तमाम अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। समस्या तस के मस बनी हुई है। लोगों से बातचीत करेंगे और इनकी पीड़ा समझेंगे। ये भी समझेंगे दिवाली हो, होली हो, कोई भी पर्व हो, इनके हालात जो हैं जैसे हैं वैसे कायम रहते हैं, बने रहते हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुमन ठाकुर। सुमन जी, ये बताइए आप, ये जो गली है आपकी, इसमें ये जल भराव के जो हालात हैं कब से हैं, कहाँ कहाँ? 1 साल हो गया। कब से हैं, कहाँ कहाँ आपने शिकायत की? और जब पर्व होते हैं जैसे कल दिवाली थी, ऐसे में किन परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? मेरा नाम सुमन ठाकुर, मैं एसडीएम कॉलोनी से बिलोंग करती हूँ। भानु किसान यूनियन राष्ट्रीय महासचिव। मैंने, मेरे कॉलोनी वालों ने, सभी ने, यहाँ से ये नौकरी पेशे वाले हैं, इन्होंने, हमने सभी ने 1 साल से सारी कंप्लेंट एसडीएम, चेयरमैन और आपके डीएम और यहाँ सभासद, इनसे सभी से हमने अपनी एक प्रार्थना पत्र दिया। इन्होंने हमें एक आश्वासन दिया, लेकिन उसमें किसी भी नेता ने आज तक यहाँ आके ये नहीं देखा कि हम कौन सी परिस्थिति से यहाँ हम लोग जी रहे हैं। यहाँ बड़े बुजुर्ग, पढ़ने वाले छात्र, यहाँ जैसे एक जेपी स्कूल है, डिवाइन कॉन्वेंट है, यहाँ सभी लोगों ने अपनी अपनी एक बातें रखी हैं और हमने नेताओं से बहुत रिक्वेस्ट भी की, लेकिन यहाँ आके किसी ने कुछ नहीं किया आज तक के टाइम में। तो अब हम आपसे यही विनती चाहते हैं कि जिस तरीके से, जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं, तो यहाँ ये देख सकते हैं कि आप हम किस हालात से जी रहे हैं। तो हम आपसे यही विनती करेंगे कि हमारी इस परेशानी को, और हमारे ये गलियाँ, जैसे 3 गली हैं, तीनों गली में कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का मान लो 500 आदमी भी हम अगर यहाँ रहते हैं तो क्या हमारी ये दीपावली मनी है? ऐसे में हम दीपावली मना सकते हैं? लेकिन मैंने विधायक, चेयरमैन सबसे अपील की, सबसे कंप्लेंट लगाई, आए, कोई आने को भी तैयार नहीं है। हाँ, ये आश्वासन दिया कि जी कराया जाएगा, टेंडर पास नहीं हुआ। मुझसे मैंने एक चेयरमैन से, जो कि प्रदीप दीक्षित इस समय यहाँ चेयरमैन है, वर्तमान, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा इसको कराइए। तो उन्होंने मुझसे ये आश्वासन दिया, क्या आपने अप्रूव्ड कॉलोनी में ये मकान बनाया है? तो मैंने कहा क्या आपने अप्रूव्ड कॉलोनी में बीकेडी से नक्शा पास करके ये जो अभी कल परसों बनाया है, एक मैरिज होम बनाया है, आप जो यहाँ इतने सारे हॉस्पिटल आपके चल रहे हैं, तो क्या आपको जनता को नहीं देखना चाहिए? जब जनता आपको वोट देके बनाती है, आगे करती है, तो आपका काम है जनता को सपोर्ट करना। सुमन जी, हाँ जी। आप मुझे ये बताइए, कितने परिवार रहते हैं इन गलियों में जहाँ ये पानी भरा हुआ? कम से कम 100 से 150 घर रहता है जी। ये बताइए कितने सालों से पानी भरा हुआ? यहाँ प्रॉपर 1 साल से पानी बराबर भरा हुआ है। जब बरसात के दिन होते हैं तब स्थिति क्या होती है बताइए। स्थिति, दर्शक हमारे ये जाने कि स्थिति परमानेंट यही रहती है, यही स्थिति है यहाँ प्रॉपर। आंटी आपका नाम? धन्यवाद। यहाँ मेरा सुमन देवी है। आपका भी नाम सुमन है? अरे कई सुमन रहती हैं। यही रहती है। कई सुमन, कोई बात नहीं। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो मैं पीछे देख रहा हूँ, हाँ जी, विद्युत ट्रांसफार्मर रखा हुआ है यहाँ, तो ऐसे में जब ये पानी भरा हुआ है तो खतरा रहता है? खतरा रहता हादसे का? हादसे का कोई भी जा सकता है, कोई चीज भी पकड़ सकती है बिजली। बरसात हो या बेबरसात हो, इतना ही पानी जल भरे रहता है यहाँ। बहुत परेशान है हम। 1 साल हो गई, 1 साल से ज्यादा परेशान है। कैसे करते हैं आप रोजमर्रा में जो काम करने हैं, गली से बाहर जाना है, किचन का सामान लाना है, बाजार से बाजार जाना है, कैसे करते हैं? मजबूरी में करते हैं, करना पड़ता है। देखो क्या करें, दिक्कतें तो हमें बहुत हैं। यहाँ से 1 साल हो गया हमें ऐसे परेशान होते हैं। ट्रांसफार्मर की वजह से जो ट्यूशन जाते हैं बच्चे डेली गंदे होके आते हैं, क्योंकि उनके पैर फिसलते हैं, वो गिरते हैं। क्या बता रही हैं? गाड़ियाँ भी खराब हो रही जा रही है इस गंदे पानी। अच्छा, पानी जो है, पानी की वजह से इंजन में पानी चला जी जाता है। हाँ जी, तो इंजन खराब हो जा रहा है। अम्मा, आप कैसे करती हैं? आप भैया हम तो गिर गए यहाँ में, गिर गई थी? हाँ, यहाँ में गोता लगा गए। तो ये जनप्रतिनिधियों को नहीं दिखता अम्मा गिर गई थी यहाँ?
हाँ, और यहाँ मेरे चोट भी लग गई घुटने में। नेताजी को बताया किसी को? नेताजी वोट मांगने तो आते हैं कि समस्या का समाधान हाँ, क्या है? बताओ। भैया इस पानी की वजह से हमारे लड़के को कुत्ता भी काट गया। पानी की वजह से कुत्ता कैसे काटता है? बस पानी की अच्छा, पानी की वजह से बच्ची नहीं भाग पाई, हादसे का शिकार हो गई। देखो यहाँ छात्रा भी है हमारे साथ। स्कूल जाती हो? नहीं, कॉलेज है। कॉलेज जाती हो? कैसे जाती हो? मैं मुरादाबाद में बिलोंग करती हूँ और मैं स्टिल एमबीबीएस कर रही हूँ, पर मेरा घर यहीं पे है। पर आई फेल्ट वेरी डिफिकल्टी इन जस्ट वॉकिंग अराउंड दिस प्रॉब्लम बिकॉज इट वुड क्रिएट अ प्रॉब्लम इन आवर वॉकिंग। मतलब पैर फिसल जाता है, चप्पल फिसल जाती है। मैं भी यहाँ पर गिर गई थी और पानी में भी कई बार बच्चे गिर जाते हैं। और स्कूटी या फिर वेदर कोई भी कार है, वेदर रोमिंग अराउंड फ्रॉम दैट स्ट्रीट, तो इट वुड क्रिएट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। सो देयर इज अ it would be the request from the municipal corporation to just literally make it a lot because it is very necessary to make a new road on that. नहीं, आप ये बताइए मुझे, पापा आपके परिवार के लोग नहीं गए किसी से शिकायत करने के लिए? सभी ने शिकायत करी है। everyone is complaining, मतलब each and every member of that area are complaining about that problem, but there would be the no response regarding it. So it would be a need हमारे चैनल के माध्यम से बताइए क्या मांग करती हैं आप? मतलब कि ये मतलब इस सिचुएशन में हमारा यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर रोड बनने की, जो कि यहाँ पे नाली बनने की। हाँ, नाली बनने की। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ना ही सुन रहा है, ना ही एनी पार्ट ऑफ आवर गवर्नमेंट जस्ट लिसन टू इट। अभी तक किसी ने यहाँ आके कोई संपर्क किया हो, कोई अधिकारी यहाँ आया हो यहाँ के हालात देखने के लिए? नो, देयर वुड नो एनी। कभी कोई नहीं आया यहाँ? नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चे छोटे छोटे हैं, दोनों तरफ आप देखिए, पीछे जेपी है, आगे डिवाइन है, बच्चे जाते हैं, कितने बच्चे रेडी होके निकलेंगे, गिरेंगे। ये दोनों स्कूलों की आप बात कर रही हैं? स्कूलों की बात कर रही हूँ। देखिए आपके सामने डिवाइन है, पीछे जेपी है, यही रोड है। और ये देखिए बाइक स्कूटी दूसरे तीसरे दिन खराब ही होनी है, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ, इंजन में पानी जाता है। और आम जनता है, देखिए बुजुर्ग हैं, जाती हैं, कैसे निकले बंदा? पूरी दीपावली मतलब लगी नहीं कि दीपावली हुई है, यहाँ तो गंदगी इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अच्छा, दीपावली जो है वो भी कहीं ना कहीं जो एंजॉय आप लोग कर पाते हो उसमें खलल ये पानी? बिल्कुल नहीं कर पाए। कहीं आना है जाना है, कुछ नहीं हम लोग अच्छे से कर पाए। जो लोग नौकरी पेशे वाले हैं, यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे ही नौकरी पेशे वाले हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं सब कुछ मैनेज? देखिए करना पड़ता है मजबूरी में। साइड से देखो, अब ये देखो किस तरह से ईंटें डाली हुई हैं निकलने के लिए। कितनी बार बाइक भी गिर गई है, बच्चों को छोड़ने जाता है बंदा या फिर खुद भी जा रहे हैं ऑफिस कहीं भी, तो कितनी बार स्लिप हो जाती है। भाई दिख रहा है सबको कि क्या परिस्थिति है। देखो ये महिलाएं जो यहाँ की समस्या बता रहे हैं, कुछ पुरुष लोग भी हैं, इधर आ जाइए, आप लोगों से बातचीत करेंगे। आप बताइए समस्या क्या है, कहाँ आप लोगों ने संपर्क किया? आप आ जाइए, आपका नाम बता दीजिए। आ जाइए, आप लोग आ जाइए। सर, मेरा नाम संजीव पारिक है। कोई बात नहीं। हाँ। मेरा घर यहाँ तीसरी गली में है और यहाँ ये साल भर से समस्या बनी हुई है। तो ये देख रहे हैं मेरी बाई तरफ जो ट्रांसफार्मर है 11,000 वोल्ट का, तो जब अभी तो ये ऐसा समस्या बना रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, उस समय ये ट्रांसफार्मर पूरा हाफ वो हो जाता है, तो करंट लीकेज होने की वजह से आवाजाही भी बंद कर देते हैं। और इन तीनों गली का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही रास्ता है। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं घरों में कैद हो जाने जैसे हालात? कैद बिल्कुल कैद। और फिर नगर पालिका में गुहार लगाते हैं तो वो टैंकर आता है और यहाँ से खाली करके किसी खाली प्लॉट में छोड़ देता है। वो 2-3-4 दिन में करते हैं। मैंने ट्वीट किया है, डीएम को किया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया है, आश्वासन मिला है। और आश्वासन मिलते हुए पिछले 6 महीने हो गए, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। किसी खाली प्लॉट में छोड़ देता है, वो 2-3-4 दिन में करते हैं। मैंने ट्वीट किया है, डीएम को किया है, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी किया है, आश्वासन मिला है। और आश्वासन मिलते हुए पिछले 6 महीने हो गए, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। बिल्कुल ही होपलेस हो गए और मच्छर पैदा हो रहे हैं। आए दिन बच्चे बीमार रहते हैं यहाँ पर। कई लोगों को तो डेंगू हो गया और बाकी फिसल के गिरते हैं। और जो एज्ड लोग हैं वो तो जा ही नहीं पा रहे, उनको तो गए हुए बहुत दिन हो गए। आप जो ये बता रहे हैं कि पानी लबालब हो जाता है यहाँ जब बरसात के दिन होते हैं, ये जो विद्युत ट्रांसफार्मर है, इससे हादसे का कोई खतरा रहता है या फिर कभी ऐसा हुआ हो, कोई हादसा भी हुआ? वो हादसा तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब ये ज्यादा पानी हो जाता है तो हम लोग नगर पालिका में फोन करके जैसे भी है इसको खाली करवाते हैं। फिर क्यों भगवान चाहे किसी का नहीं ना हो, परंतु अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो हो जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम कपिल यादव है। आप ये बताइए कपिल जी, चूंकि ये टेम्परेरी समाधान बता रहे हैं कि पालिका कई बार जब पानी ज्यादा भर जाता है तो वो करा देती है, लेकिन जो स्थायी समाधान है वो नहीं हो पा रहा है,
अब आज भी अगर पानी भरा हुआ है तो बरसात के दिनों में तो बहुत समस्या आप लोगों को होती होगी, कहाँ कहाँ आपने जाके शिकायत की? मैंने खुद अपने उससे मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला हुआ है, और अभी 3 से 4 दिन पहले जेई और ईओ साहब आए थे, उन्होंने देखा, नाली का निशान भी लगाया है। और इससे पहले भी अब से 3 से 4 महीना पहले आए थे, 3 से 4 महीना पहले आए थे, सभी लोगों को पता है। और उन्होंने बोल दिया कि ठेकेदार नहीं कर रहा इस काम को, नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। और एक वीडियो चल रही है कि मच्छरों की गवर्नमेंट चला रही है, तो मच्छर तो खुद ही पैदा होंगे। और इसमें पानी के ये जो तार हैं बिजली के, आप इसको कैमरा देखो, इसमें देखो दिखा के, तो ये तार नीचे पड़े हुए हैं। जब कुछ अनहोनी हो जाएगी तभी गवर्नमेंट सुनेगी या उससे पहले सुनेगी? आप बताइए। प्रदीप दीक्षित जी को सारी चीज पता है, विधायक जी को सारी चीज पता है, और जितने भी प्रतिनिधि हैं यहाँ सबको पता है, लेकिन सुनवाई करने को तैयार नहीं है। क्या और रोड नहीं बन रही, या और के टेंडर पास नहीं हो रहे, या इससे 200 मीटर के टेंडर पास नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे, हमें इसका जवाब आप बताइए। अब आप मुझे बताइए इस कॉलोनी का नाम क्या है? और जैसे ये अप्रूवल की बात करते हैं, अप्रूव्ड है, मैं बात अप्रूवल का मतलब है कि इस पे टैक्स क्यों ले रहे हैं, वो नगर पालिका टैक्स क्यों ले रही है, मेरे को ये बताइए आप। जो अप्रूवल की बात करी, हाउस टैक्स की बात आप कर रहे हैं, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स क्यों ले रही है? दूसरी चीज, वोट मांगने क्यों आते हैं, क्यों वोट ली गई यहाँ से नगर पालिका की, क्यों अपने आधार कार्ड वगैरह में जो नाम चढ़े हैं क्यों चढ़े हैं? मत कर, अलग कर दो इसको। आपका पहले नाम बताना। मेरा नाम कपिल यादव है। कपिल जी, यहाँ जो लोग रहते हैं इस कॉलोनी में, कितने परिवार हैं और क्या क्या करते हैं? यहाँ 100 से 150 परिवार हैं, सभी की नौकरी जो अपने करते हैं, और सभी किसी के बिजनेस है, किसी के कुछ है, डेली का निकलना भी है। तो यही परेशानी है, और क्या है, वरना यहाँ खत्म करवाइए, इसको अलग हटवाइए। ये जो त्योहार है, होली, दिवाली, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके रंग में भंग का काम करता पानी? करता क्यों नहीं है? कल खूब लोग आ रहे थे, वहां से हम खुद कॉल आ रहे थे हमारे पास, सब वापसी हो गए, चले गए, कोई नहीं आया घर पे। या सब कोई भी निकल रहा है, कोई 2 मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं कि 2 लोग तो यहाँ पे गिर गए। इसमें कितना गंदा पानी है, यूरिन का पानी है, ये हार्ड होता है, बताओ। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप शर्मा जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं। रिश्तेदार आ जाते हैं बरसात में? नहीं, कल आए थे, यहीं पे गिरे हैं, वो छत ऊपर तक भी नहीं गए, नीचे से दे के चले गए। भैया भीगे हुए कपड़ों से कैसे आऊं ऊपर मिठाई देने? मिठाई? हाँ, वही होता है। दीपावली तो हर बार जाते हैं हम, 4-6 बार 10 बार चले गए हम लोग ईओ साहब के पास और विधायक जी के पास। हर बार नए एक्सक्यूजेज होते हैं उनके पास में कि अप्रूव क्यों नहीं है। जैसे अभी कपिल जी ने बताया, भांति भांति की बातें होती हैं उनके पास में। हर बार नेता लोग हैं, नए नए एक्सक्यूजेज तो उनके पास हैं। अभी बताइए कितने दिन से जूझ रहे हैं इस समस्या से आप? समस्या तो ऑलमोस्ट ये मतलब 2-3 साल से है, लेकिन 1 साल से तो पैथेटिक कंडीशन बनी हुई है यहाँ पे। 1 साल से? 1 साल से हालात जो है जस के तस है। बिल्कुल। जाओ बाइक पे, यहाँ पे डर रहता है, निकलते बार भी डर रहता है, कहीं गिरना है, बच्चों को जाना है, सभी को जाना है। आप क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि देखो, हम तो बाहर के रहने वाले यहाँ पे नौकरी करते हैं, ठीक है। जब यहाँ के प्रशासन, नगर पालिका कुछ नहीं सुन रही यहाँ पे, तो फिर क्या हालत है यहाँ की? ये यहाँ की पोस्ट कॉलोनी में है, ये एसडीएम कॉलोनी। अच्छा, एसडीएम कॉलोनी है, जेपी कॉलोनी है? ये एसडीएम कॉलोनी है, ठीक है ना। अच्छा, एसडीएम, अच्छा एसडीएम कॉलोनी के ही अंतर्गत आती है जेपी कॉलोनी। ये रस्ट जेपी स्कूल के, ठीक है ना। तो हम तो बाहर के रहने वाले, ठीक है। तो हम तो इसलिए हमने यहाँ पे रूम लिया था कि अब पोस्ट कॉलोनी है, बच्चे सही पढ़ेंगे। अब हम एक बार अंदर आ गए यहाँ पे कमरे में, बाहर निकलने का मन नहीं करता, इतना बुरा हालात है यहाँ पे। ऐसे तो कोई मेंबर या चेयरमैन कोई आके देखता नहीं यहाँ पे। वोट मांगने तो आएंगे 5 साल में, आज हाथ जोड़ के दे दो जी वोट। ये कोई तरीका थोड़ा यहाँ का नगर पालिका, कोई तो सुनवाई हो। हमने भी कई बार देख लिया, यहाँ पे टैंक आया, साफ करके गया, कोई मतलब नहीं इससे आगे। ये पानी कितने दिन में? छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ स्कूल जाते हैं यहाँ पे, जो इनकी मम्मी है, हम तो ऑफिस चले गए, तो फिर इनका केयर करने के लिए कैसे करेंगे? रास्ता एक ही है, कैसे जाएंगे बताओ। अच्छा, ये बताइए, ये जो आखिरी बार पानी निकाला गया था यहाँ से, वो आप बता रहे हैं पालिका टेम्परेरी कराती है बंदोबस्त, वो पानी कब निकाला गया था और वो पानी कहाँ डाला? लास्ट वीक निकाल के, पता नहीं कहाँ डाल रहे। पानी के लास्ट वीक 4-6-10 बार कॉल करते हैं, 4-6-10 फैमिली कॉल करती हैं, तब वो बोलते हैं। उसके बाद में भी उनके पास में वही, जैसे मैं पहले बता चुका कि वो तो फिर भर जाना है उसका, क्योंकि मतलब कोई परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ कोई काम नहीं है। समाधान की बजाय आपसे सवाल किया जाता, फिर भर जाएगा तो क्यों निकाले? हाँ, वही आप 15 मिनट के अंदर भर जाएगा ये। इतना पानी का फ्लो, इतने परिवार है, इतने सब फैमिली है। आप समझदार आदमी है, मुझे आप ये मूल समस्या बताएं कि पानी जमा क्यों होता है? जमा क्यों? जब घर का पानी है, नहाना धोना है, सब काम है, डेली यूज का पानी कहाँ जाएगा? ठीक है, कोई प्रॉपर नाली का यहाँ पे कोई है नहीं, बाहर निकल लेगा। तो अगर नाली बन जाए, सड़क भी ना बने, नाली बन जाए, तो पानी तो बाहर निकलेगा। आप ये यहाँ से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, बंदोबस्त नहीं है, जिसके चलते ये हालात है।
अच्छा, आप ये बताइए, आप कुछ कह रही थी, हाँ पहले बताइए क्या कह रही थी। एक्चुअली बोला गया था कि आप लोग इतना पानी वेस्ट क्यों करते हो? जब नाली की सुविधा नहीं है तो किसने ये बोला था? जो एप्लीकेबल था पीछे से, जो गवर्नमेंट है इधर साइड में, तो उन्होंने बोला था कि इतना पानी का यूज करते क्यों हो आप लोग? जो यहाँ पे इतना पानी इकट्ठा होता है, एक्चुअली जो चीजें सफिशिएंट है वो तो यूज करी जाएंगी, और जो जायज है वो चीजें यूज की जाएंगी। बच्चे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, बच्चों ने ट्यूशन जाना बंद कर दिया। ओल्ड लेडीज हैं, उनको इतना प्रॉब्लम होता है, उन्होंने घर से जाना ही बंद कर दिया। कोई भी अगर जरूरत की चीजें है हम घर पे ला रहे हैं तो हम नहीं ला पाते हैं, हम वेट करते हैं किसी के थ्रू मंगाए, या कोई निकल के आ रहा है हम उससे मंगाए। कोई भी गवर्नमेंट साइड से कोई आता है यहाँ पे तो बोलते हैं कि हमारे अंडर नहीं आता, ये मतलब ये बोल दिया जाता है कि हमारे अंडर ये चीजें नहीं है, और फिर सुविधा नहीं है तो फिर वोट नहीं है। दैट्स इट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सुविधा नहीं दे सकते हैं तो वोट मांगने आए। यहाँ से वोट नहीं है, मतलब काम नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं मिलेगा फिर। काम नहीं तो अच्छा, आप ये बताइए, आपके कौन है सभासद, कौन है यहाँ के? हमारे सभासद ये तरसेराम जी का नाम। उनसे भी आपके द्वारा ये गुहार लगाई गई कि समस्या का समाधान करा दे। एक्चुअली उनसे बोला गया था, तरसेराम जी से बोला गया था, तो उन्होंने बोला कि नगर पालिका के पास बजट नहीं है, तो नगर पालिका के थ्रू ही होगा ना। और बाकी चेयरमैन को तो हमने बोला है, बहुत बार एप्लीकेशन दी है, पर कोई सुनाई नहीं हो रही। विधायक जी से भी मेरी बात हुई थी अभी सियास में, जो मीटिंग हुई थी उसमें, तो उन्होंने भी बोला था कि कर रहा हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं, हो जाएगा। बोला गया था कि पर डे पानी निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। कितना पानी निकाला जाता, कैसे? लास्ट 10 डेज बिफोर यहाँ से पानी आउट हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि फेस्टिवल है तो यहाँ से पानी आउट किया जाए, लोगों को सुविधा मिले, निकलने के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। रिलेटिव्स भी आते हैं, लोग गलियों से भी आउट जाते हैं, किसी को विशेष देनी है, तो वो सब इस बार नहीं हुआ। फेस्टिवल हमारा टोटली मतलब फीका रहा है, कहने का मतलब ये है। तो आप ये बताइए मुझे, आप जो बता रहे हैं आखिरी बार ये 10 दिन पहले निकाला गया, पहले पानी निकला, तो आप ये मुझे बताइए कि 10 दिन पहले यहाँ के लोगों ने शिकायत बार बार की या खुद से पानी निकाला? यहाँ के लोगों ने बार बार कंप्लेंट की है, तब नगर पालिका से गाड़ी आती है, तब वो पानी भर के ले जाते हैं। कोई अगर कंप्लेंट नहीं डालता तो नगर पालिका अपना कोई वजूद नहीं समझती कि हमें वहां जाके कुछ करना चाहिए, वहां के कुछ आवाज उठानी चाहिए, या वहां के लोगों को हमें कोई सुविधा देनी चाहिए। अगर अदरवाइज नगर पालिका यहाँ कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। दिवाली से पहले भी नहीं कुछ किया उन्होंने? नहीं, कुछ नहीं किया। 10 डेज बिफोर उन्होंने यहाँ से पानी आउट किया, उसके बाद उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि दिवाली पे यहाँ से पानी आउट किया जाए, वो नहीं हुआ वो काम यहाँ से। फिर ट्रांसफार्म पास में है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है, हम लोग निकलते हैं, हमें प्रॉब्लम होता है। क्यों भाई साहब, ऐसे रहने की आदत हो गई है, या दिवाली से पहले आप लोगों ने जाके नहीं कहा कि दिवाली का पर्व है, लोग मिलेंगे, एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे? क्या कारण समझो कि दिवाली पर भी यहाँ से पानी नहीं निकाला गया? एक्चुअली सर बोल बोल के ना परेशान हो लिए, अब होपलेस हो गए। अब ये लगने लग गया कि कोई सुनाई तो होनी नहीं है, तो सारे लोग बस होपलेस से हो गए। बाकी कौन चाहेगा कि ऐसी गंदगी में रहना? मैं जैसे पहले बताया था कि हर दिन बच्चे बीमार होते हैं। सर मैं ओरिएंट बेल सिकंदराबाद में जॉब करता हूँ, पिछले 15 साल से यहीं रह रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरा मकान है गली नंबर 3 में। तो देखो, आप देख लो, ये गाड़ी में ऐसे गाड़ी निकल के आती है, इतनी गाड़ी पानी के अंदर डूब जाती है। ये देखिए आप, ये टायर नीचे गया पानी, और इस तरह से ये जो उनकी नई गाड़ियां हैं उनके इंजन में भी कहीं ना कहीं पानी घुस जाता है। इस तरह की समस्याएं इस कॉलोनी में पहुंचने के लिए लोगों को उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक और बात मैं आपको बता दूं जो काबिल गौर है, सीएम योगी सीधे तौर पर ये पालिकाओं को, नगर पंचायतों को स्पष्ट निर्देश सीएम योगी के हैं कि जब कोई पर्व होगा तो आप साफ सफाई के तमाम जो माकूल इंतजामात हैं वो करेंगे। साफ सफाई के साथ आप जो भी पालिका की सुविधाएं, माकूल सुविधाएं, वो आप मुहैया कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। दीपावली जैसा बड़ा पर्व जिसको इस कॉलोनी में भी बहुत हर्षोल्लास से मनाया गया होगा, लेकिन सीधे तौर पर आप ये पानी देख सकते हैं, ये गवाही दे रहा है कि पालिका का कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी, अधिकारी ना तो उस कॉलोनी तक पहुंचा, ना यहाँ का पानी साफ कराया गया। यदि कराया गया होता, यहाँ से पानी निकलवाया गया होता, तो आज की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। तो स्पष्ट तौर पर हम यही कह सकते हैं कि जो पालिका है वो अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं मुंह छुपाती, मुंह चुराती, नजर चुराती नजर आई। और ये भी कहा जा सकता है कि जो इस कॉलोनी के सैकड़ों परिवार हैं उन्हें इस पानी की वजह से रोज आए दिन परेशान होना पड़ा। दीपावली का रंग है,
उसमें इस पानी में भंग डालने का काम कहीं ना कहीं जरूर किया होगा। जनता बोलेगी में एक और बस्ती का सूरत हाल हम आपको हिंदी खबर की टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देख लो कि ये सिकंदराबाद की एक बस्ती है और ये जो मार्ग है ये ना केवल जो बस्ती में रहने वाले सैकड़ों परिवार हैं वो यहाँ से उनका गुजर होता है, बल्कि ये जो मार्ग है ये NH-34 को कनेक्ट भी करता है। कुछ लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कब से ये जो मार्ग है इसकी ये हालत है और कैसे किन परेशानियों का सामना उन लोगों को यहाँ से गुजरते वक्त करना पड़ता है। करीब आ जाइए, इधर आ जाइए। आपका नाम बता दीजिए, नाम क्या? सब लोग इधर आ जाइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद उमर है। क्या करते हैं आप? मैं बेकरी का काम करता हूँ। कहाँ बेकरी चलाते हैं? यहीं आगे मेरी बेकरी है। अच्छा, आप ये बताओ ये जो रास्ता है कैसे यहाँ से गुजरने में किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है और कब से ये इस स्थिति में है? ये रास्ता काफ़ी समय से ख़राब है। बरसात के समय तो ये इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो जाती है। जब बरसात के टाइम पे अक्सर इसमें नालियाँ फूट जाती हैं और सारा पानी यहीं पे भरा रहता है। यहाँ से निकलने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आने जाने वाले बच्चे, यहाँ पे पास में मदरसा भी है और एक स्कूल भी है, उन बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अक्सर बच्चे इस कीचड़ में गिर जाते हैं, बाइक वाले लोग अक्सर इसमें गिर जाते हैं। तो यानी कि यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, निकलने में बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ पे। आप ये बताओ मुझे कि ये जो समस्या है जो आप लंबे समय से बता रहे हैं, जी जी जी, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से या फिर जो अधिकारी हैं संबंधित उनसे, जो जिम्मेदार हैं उनसे आप लोगों द्वारा कोई शिकायत या कोई गुहार नहीं लगाई गई? जी, हमने यहाँ के जो चेयरमैन साहब हैं, चेयरमैन साहब से भी कहा है, मेंबर साहब जो है मेंबर साहब से भी कहा है, और हम बस्ती वालों ने यहाँ पे 10 क्षेत्र पे भी बहुत बार कॉल की है, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति होकर हमारी फाइलें शिकायतें बंद कर दी जाती हैं। चौथे जो भी नंबर पे